हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया बिहार सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? तो ये पटकाई बुम की पहाड़ी जो है यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। इसके अतिरिक्त दाफला की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी और अबोर की पहाड़ी ये सब कहाँ स्थित है? तो ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 में आयोजित किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा, जबकि 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में इसका आयोजन होगा और 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में 35वें नंबर का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सब क्या है? ये सभी प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन और गैर संवहनीय पर्यटन। अगला सवाल है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो भारतीय ध्वजवाहक था टेकचंद्र। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा स्थान है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इथोपिया की सीमा जो है लाल सागर से नहीं लगती है। सऊदी अरब, इरिट्रिया, जिबूती और मिस्र की सीमा जो है लाल सागर के साथ लगती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया के साथ लाल सागर अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? तो बनिहाल दर्रा जो है लद्दाख में स्थित नहीं है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का अवधि कब से कब तक है? तो इसका अवधि जो है 2020 से 25 तक रखा गया है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करता है? तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि ब्यास नदी पे कौन सा बांध है? तो पोंग बांध किस नदी पे? तो ये ब्यास नदी पे है। और इसका उपयोग कौन करता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लैंक और ये कहाँ पे स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। जबकि माउंट मैकिनले जो है अमेरिका में स्थित है और इसका जो वर्तमान में नाम है वह बदल दिया गया है और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है डेनाली। आप लोग याद रखेंगे क्या? देनाली। अगला सवाल देखेंगे, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है? तो ये संगाई प्रजाति पाई जाती है। तो आप लोग ये याद रखना है कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मणिपुर में है और यहाँ पे कौन सा हिरण का प्रजाति है? तो ये संगाई है। अगला सवाल है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? पूछा जा रहा है कि भारत की दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये बांग्ला है। 1 नंबर पे आपका हिंदी है और 3 नंबर पे तेलुगु है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा ये ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है। बैलाडीला यहाँ पे किसके लिए फेमस है? तो ये लौह एस के लिए फेमस है और बैलाडीला यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सोना कोलार ये सही है। कोयला झरिया झारखंड ये भी सही है और हीरा पन्ना ये मध्य प्रदेश में, ये भी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बैलाडीला जो है किसके लिए है? लौह एस के लिए छत्तीसगढ़ में फेमस है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफवाह की दृष्टि से अमेजन नदी है और अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाएगा तो इसका नाम है मेडीरा। और ये अमेजन नदी जो है ये कहाँ पे इसका मुहाना? तो इसका जो मुहाना पूछा जाएगा आप लोग से तो आप लोग बताएंगे अटलांटिक महासागर में गिरती है कौन सी नदी? अमेजन नदी। और अमेजन नदी के तट पर ही मानोस और बेलम नामक 2 शहर स्थित हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो लोथल यह बंदरगाह शहर है किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला सवाल है, निम्न में से सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी का, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। ये बाजार नियंत्रण को काबू में करने के लिए लाया गया था। दीवान ए अमीर कोहिया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था और इसका संबंध था कृषि विभाग से। तो ये भी कथन सही है। दीवान ए खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था और ये दान विभाग से संबंधित था। और दीवान ए आरिज ये गलत है, ये बलवन के द्वारा लाया गया था और यह सैन्य विभाग से संबंधित था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये बलवन के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग,
नागोजी ओंकोजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी। उसका संबंध किस देश से? तो इसका संबंध है नाइजीरिया से, इसका संबंध है। और इसने अपना पद ग्रहण किया था 1 मार्च 2021 को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भगत सिंह। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये लिखा गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा और इसका प्रकाशन लंदन से होता था, जबकि इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सालियान, ये भी कथन सही है। इंडिया डिवाइडेड ये लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1940 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वाइसराय की चाकू मारकर हत्या कर दिया? तो ये लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था 1872 में। जब वे जेल का निरीक्षण करने गए थे तो एक अफगानी ने उसका चाकू घोंपकर हत्या कर दिया था। अगला सवाल पे आएंगे हम लोग, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से और वंदे मातरम को लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगला सवाल पूछ रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1912 में किया गया था। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, किसकी राजधानी क्या थी? तो दक्षिण भारत में स्थित था, उसका नाम था असमक और उसकी राजधानी थी पोटली। जबकि हाटक का हो जाएगा कम्बोज, उज्जैन हो जाएगा अवंती और शक्तिमती का हो जाएगा चेदी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित सूर्य प्रकाश का कारण क्या है? हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं? तो त्वचा क्या है? त्वचा एक प्रकार का संयोजी उत्तक नहीं है, जबकि रक्त, हड्डी और उपास्थि क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि जो होता है जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डिस्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो एसी को अगर डीसी में बदलना है तो हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे, जबकि ट्रांसफार्मर जो होता है यह एसी को एसी में बदलता है। वहीं अगर हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर जो होता है वह डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वह निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। तो आपका आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस जो होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हिपेरिन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो ये जो है पूछ रहा है कि कौन सा कीट नहीं है। तो मकड़ी जो है, मकड़ी क्या है? कीट नहीं है, जबकि खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर क्या है? एक प्रकार का कीट है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया गया था जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ऑप्शन ए जो आपका हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लिगेंटा का कौन सा जो ऐसा कार्य नहीं? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह किसका कार्य नहीं? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। जबकि रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करना और उपापचय को नियंत्रित करना, ये सभी किसका कार्य है? तो ये मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो ये अंडवाहिनी यानी कि फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला सवाल देखेंगे, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी कि रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो इस गुण का कारण है कि बहुत
अधिक घनत्व के कारण, बहुत उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी के कारण क्या होता है, जो भी प्रकाश ब्लैक होल के अंदर जाता है उसके अंदर ही रह जाता है, उसके बाहर नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैलामैन निम्न में से किसका अयस्क है, तो कैलामैन जो है यह जस्ता का अयस्क है। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है, तो कशेरुक उदरभूत का जो मूलभूत कार्य है वह है भंडारण। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया, तो रेडियोधर्मिता का खोज किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है वसा का। क्या हो जाएगा दोस्तों, वसा। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग, शुष्क का छिपाक किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला सवाल देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा रहता है, तो ये वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा बना रहता है। आपका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये हो जाएगा प्रवाल भितिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये, नानावाटी आयोग ये किससे संबंधित है, तो ये गोधरा कांड से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। लिब्राहन आयोग का संबंध है बाबरी मस्जिद कांड से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्णा आयोग का संबंध है बंबई दंगा से। फूकन आयोग ये राजीव गांधी हत्याकांड, इससे संबंधित नहीं है। राजीव गांधी हत्याकांड जो है जैन आयोग से संबंधित है, जबकि फूकन आयोग का संबंध है तहलका टेप कांड से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या आपका गलत है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको हो जाएगा उपक्रम पर स्वामित्व। उपक्रमों पर क्या हो जाएगा, स्वामित्व। आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन ये भारत करता है। 1 नंबर पे भारत है, 2 पे बांग्लादेश है और 3 पे चाइना है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि जूट सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अपना देश भारत, उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद चाइना। किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 29 जून को। याद रखेंगे आपको, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, उर्वरक निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे कपास उत्पादन स्वर्ण रेखा क्रांति, ये बिल्कुल सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, ये भी सही है। आलू उत्पादन गोल क्रांति, ये भी सही है। आपका गलत पूछ रहा है तो हो जाएगा उर्वरक उत्पादन। इसका संबंध है किससे, तो भूरी क्रांति से इसका संबंध है। क्या हो जाएगा, ये भूरी क्रांति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है, तो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है, तो हो जाएगा आर्टिकल 6 में यह बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे ये थे आर.के. शनमुखम चेट्टी, जबकि राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। उसके बाद जॉन मथाई जो थे ये रेल मंत्री थे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारत के किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित किया गया, तो हो जाएगा 91 या कि 51वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक ही सीमित रखा जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए जो 262 जो है इसका संबंध किससे है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित जितने भी मामले आएंगे वो हो जाएगा आर्टिकल 262, जबकि 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। अगला सवाल पूछ रहा है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से लिया गया, न्यायिक सक्रियता का किस देश से लिया गया है भारत में, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। आप लोग इसे याद रखेंगे। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है, तो ये प्रस्तावना को, भारत संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे
राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233, ये बिल्कुल सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित करने की शक्ति 231 में है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन, ये गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है आर्टिकल 216 के तहत, और अनुच्छेद 214 जो है इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का स्थापना किया जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि क्या है, ये गलत है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं। तो हो जाएगा विधान परिषद जो है इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, करंट अफेयर से लिया गया है। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये जापान में किया जाएगा। कितने नंबर का, तो 49वें नंबर का। जबकि 2024 में, याद रखेंगे आप लोग, 2024 में आयोजन किया जाएगा जो 50वें नंबर का होगा वह इटली में किया जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित रखा गया, तो हो जाएगा 6.4% इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल है, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो ये 5 देशों के द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ, पूछा जा रहा है कि भारत की जो फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है, ये पुणे में स्थित है। अगला सवाल है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, तो मक्का उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वह 3रा नंबर पे है। बिहार मक्का उत्पादन में कितने नंबर पे है, तो ये 3रे नंबर पे अपना स्थान कायम किया हुआ है। लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से, तो लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाया जाता है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए नए उपराज्यपाल को किसे नियुक्त किया गया है, तो दिल्ली का उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसे स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में, तो दक्षिणी गंगोत्री को स्थापित किया गया था। जबकि वर्तमान में ये दोनों कार्यरत है, मैत्री और भारती जो है ये वर्तमान में दोनों कार्यरत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन डी दक्षिणी गंगोत्री, याद रखेंगे आप लोग इसे। अगला सवाल है और ये आज का लास्ट सवाल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। याद रखेंगे, पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो जैव सुरक्षा समझौता से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल को 2000 ईस्वी में स्वीकार किया गया था और इसे लागू किया गया था 2003 में। आप लोग को 4 बात याद रखना है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौता यह स्वीकार किया गया था 2000 में, जबकि इसे 3 वर्ष के बाद यानी कि 2003 में लागू किया गया था। तो इस तरीके से आप लोग का सेट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और जिस किसी को भी अगर किसी भी सवाल में अगर डाउट हो तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद।